हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन फिर से लेकर आई हूँ रीजनिंग के। जब तक हमारा सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पूरी कोशिश रहेगी कि रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं आपके, सब में से आपका फुल रिवीजन हो जाए। तो बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है भाई कि इंडिया, INDIA, इंडिया दे रखा है भाई 95491, 95491। उसके बाद है आपका, तो दिल्ली का पूछा है। किसका पूछा है? दिल्ली का, DELHI। ये क्या आएगा? और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं फटाफट। 45289, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने 45398, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 45389 एंड फोर्थ ऑप्शन है 45189। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप देखो एक बार करके कैसे आएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो कनेक्शन, आई कितने नंबर पे आता है आपका? 9 पे आता है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आई को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या बन रहा है आपका? 9 बन रहा है ना। यानी आई कितने पे आता है? 9 पे, तो 9 ही लिख रखा है, ठीक है। एन कितने पे आता है? एन, यहाँ पे देखो ये आपका 4 बन रहा है ना, 4 उल्टा 4 है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 14। यानी एन कितने पे आता है? 14 पे, यहाँ पे 14 आता, 5 है। आगे देखो, डी कितने पे आता है? 4 पे, तो 4 ही दे रखा है। आई आता है 9 पे, 9 ही दे रखा है। ए आता है 1 पे, तो 1 ही दे रखा है। प्रॉब्लम क्या है कि एन आपका 14 पे आता है, लेकिन इन्होंने 5 दे दिया। तो क्यों दिया 5? 1 + 4 क्या होता है? 5 होता है, तो इन्होंने ऐड करके दे दिया। तो कर लो। डी कितने पे आता है? 4 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। एल कितने पे आता है आपका? 12 पे। तो 12 को आप क्या लिखोगे भाई? 12 नहीं लिखोगे ना, 1 और 2 कितना होता है? 3, तो 3 लिख लोगे। एच कितने पे आता है? 8 पे। और एक आई कितने पे आता है? 9 पे। 45389, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट मैं इसलिए करवा रही हूँ भाई क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, गुरुत्व का करंट से वही संबंध है जो चुंबकत्व का है। ये छोड़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 715, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 63 127। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 32 29, उसके बाद है 33 एंड 31। ये ऑप्शन है भाई। तो सबसे पहले आप ऐड माइनस है ना, लेकिन वो कब करते हैं? जब ये डिजिट पास हो। जैसे पहले वाला 7 है, लास्ट वाला 127 है, तो ऐसे कितना प्लस माइनस करते चलोगे? नहीं चलोगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ। 7 का 15 से क्या कनेक्शन है? 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 होता है, प्लस 1 कर दिया 15 आ गया। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूं तो 15 2 जा 30 प्लस 1 31 होना चाहिए। लेकिन ये 31 कब आएगा? जब आगे भी ये प्रोसेस लागू होगा। तो देखो 31 2 जा कितना होता है? 62 प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। फिर 63 2 जा कितना होता है? 126 प्लस 1 दे रखा है, मतलब यही सीरीज चल रही है ना, तो आपका 31 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण कह रहा है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। ये बात किसने बोली है? अरुण बोल रहा है भाई, यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। तो अरुण लड़की का कौन हुआ? पिता, पितामह, पति और ससुर। पिता, पितामह, पति और ससुर, ठीक है। तो देखो भाई, अरुण कह रहा है कि ये लड़की ये है मेरी माता, यानी अरुण की माता, अरुण की माता, तो माता ऊपर माइनस हो जाएगी। माता का पुत्र, माता का पुत्र कौन होएगा? माता के बेटे का बेटा, तो माता का बेटा अरुण खुद है, अरुण का बेटा ही तो इसका पुत्र होएगा। इतनी बात समझ में आई है? इसका पुत्र कौन होएगा? अरुण का बेटा ही इसका पुत्र होएगा। क्लियर है? पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी,
अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो यानी क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर ये डायग्राम बनाना नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। ब्लड रिलेशन वाला सारे के सारे जो चैप्टर है आपके रीजनिंग के मोस्टली कवर हो चुके हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे अब इस लड़की का बताना है अरुण से क्या कनेक्शन है। अरुण इसका कौन हुआ? तो ये लड़की कौन है? अरुण के बेटे की पत्नी है। अरुण के बेटे की पत्नी यानी अरुण इसका क्या हुआ? ससुर हुआ ना। क्या हुआ? ससुर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। डिस्टेंस डायरेक्शन वाला है तो ये बनाना है आपने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। दक्षिण की ओर जा रहा है भाई, नीचे कितना? 15 मीटर। ये हो गया आपका 15 मीटर। नेक्स्ट है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। नीचे जा रहा है ना, बायां किधर हुआ? उल्टे हाथ की तरफ हुआ ना, तो बायां मुड़कर कितना चला? 20 मीटर। तो ये हो गया आपका 20 मीटर, यहाँ पे आ गया। उसके बाद बोला है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। उधर जा रहा है, बायां किधर हुआ? इस हाथ की तरफ ना, इस हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। तो कितना चला उल्टा मुड़कर? 15 मीटर। 15 ये चला था, तो अगर मैं वापस इसी लाइन पे ले आऊं तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान था इसका ये, यहां से ये कितनी दूर है? सिंपल दिख रहा है तो 15 तो इक्वल था, ये डिस्टेंस 20 है ना, तो ये भी कितना होएगा? 20। तो एक तो आंसर आ गया कि 20 किलोमीटर। उसके बाद बोला है किस दिशा में है? यहां से ये पॉइंट किस दिशा में है? पूर्व की तरफ। तो 20 मीटर पूर्व आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को ATC बोला जाता है, CAT को ATC, मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, ATC बोला जाता है। उसके बाद है DEAR को EARD बोला जाता है, EARD। उसके बाद है तो सिंह को उस भाषा में क्या बोलेंगे? सॉरी, सिंह SING, हाँ, इसका कोड वर्ड क्या होगा ये बताना है भाई। तो देखो क्या कनेक्शन बैठा है, ये इधर ले आए, ठीक है, ए कहाँ ले गए? आगे ले गए। टी को कहाँ ले आए? सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट में देखो, डी को कहाँ ले गए? पीछे ले गए। बाकी EAR सेम लिख दिया ना, यानी क्या कर रखा है? आगे वाले लेटर को पीछे ले जाके बाकी यूं का यूं लिख रखा है। आगे वाले लेटर को पीछे ले गए, बाकी यूं का यूं लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे? इस लेटर को पीछे ले जाएंगे, बाकी ING, तो ये आंसर आ जाएगा INGS। क्लियर है? एक लेटर को आगे रखा, बाकी सबको पीछे ले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं, घड़ी बना लो। ये 12, 3, 6, 9, 10, 11 बना लोगे ना घड़ी। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ है, हाँ भाई होती है, 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली होती है ना। नेक्स्ट बोला है तो लगभग कितनी देर बाद निकटतम मिनट तक बोला है, एक्यूरेट नहीं बताना आपने, वे पुनः साथ साथ कब होंगी। एक बात बताओ, 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती है ना ये सुइयां, उसके बाद ये बड़े वाली सुई चलती रहेगी, वापिस जब ये 12 पे आ जाएगी तो छोटे वाली सुई कहाँ जा लेगी? 1 पर जा चुकी होगी। जब बड़े वाली सुई 1 घंटा कवर कराई तो छोटी सुई कहाँ पे चलेगी? 1 पे चलेगी। इतनी बात तो क्लियर है ना? साथ साथ तो नहीं आई ना अब तक ये। उसके बाद क्या होगा? 1:05 होंगी, ये बड़ी वाली सुई कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे 1:05। तो देखो वैसे तो मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई ये है ना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि जब इसने बड़े वाली सुई ने 5 मिनट कवर की है तो छोटे वाली कुछ तो सेकंड आगे सरकी है ना, कुछ डिग्री तो आगे सरकी है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता। लेकिन इन्होंने यही पूछा कि निकटतम वैल्यू बता दो, तो 1:05 पर ये सुई इकट्ठी होगी। नेक्स्ट पूछ ले तो फिर 2:10 पे, नेक्स्ट पूछ ले 3:15 पे, नेक्स्ट 4:20 पे, ऐसे बता दोगे ना आप।
निकटतम बताना है तब तक तो। उसके बाद देखो, उसके बाद है भाई जयेश जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अब जैसे क्वेश्चन मैं बोल रही हूं, अगर आपको एक बारी में नहीं पता लगता अभी क्वेश्चन क्या था, तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को बैक करके देख लिया करो। जयेश जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत सबसे छोटा है, फिर जयेश है, फिर अनिल है। तो जयेश और अनिल से उतना ही छोटा है, यानी इनका डिफरेंस जितना कि प्रशांत से बड़ा है, यानी ये डिफरेंस क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट बोल रखा है यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु बताएं। इन दोनों की आयु का योग कितना दे दिया, 48। कितना दे दिया, 48। तो ये इक्वल इक्वल है ना, तो मैं इसको क्या करूंगी, दो इक्वल भागों में बांट लूंगी, 24। इसके बीच का डिफरेंस भी 24 आ जाएगा, इसके बीच का भी 24 आ जाएगा। यानी ये जयेश कितने साल का है, इस हिसाब से जयेश की एज क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम हो गया। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ट्राइंगल दे रखे हैं 3, वही मिसिंग नंबर वाला है। फर्स्ट है 16, 9 एंड 4, इधर है 36, ये है आपका 48, 9, 8, 48, 9, 8, ये है आपका 54। उसके बाद है 72, 8 एंड 6, 72, 8 एंड 6, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो जब तक हमें पहले वाले दो ट्राइंगल के रिलेशन का नहीं पता लगेगा, हम तीसरा नहीं निकाल सकते ना। तो वही है, इधर देखो भी 16 एंड 9, 25 प्लस 4, 29। तो कोई कनेक्शन बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। और तरीका अपनाओ, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या कनेक्शन बैठेगा, नहीं बैठेगा। मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिवाइड भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या ट्रिक बन रही है, 16, 9, 16, 9 जा कितना होता है भाई, 144। कितना होता है, 144। उसके बाद अगर मैं इसको 144 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया, 36। 36 ही है ना यहाँ पे। मैंने क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, उसको इससे डिवाइड कर दिया नीचे वाले से, तो 36 आ रहा है। इधर देख लो 48, 9 जा, कितना हो गया भाई, 432। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ गया, ये 4 था ना, 54 यार है ना। मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 576 बाय में 6, तो कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। क्लियर हुआ ये सम, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय ये, हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद भाई यही क्वेश्चन थे आज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपका छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट। जो आपका ये ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ना, इसमें हम कैसे दिखाते हैं, साइन वगैरह कैसे करते हैं। मैं बीच में क्या रखते हैं, हम खुद को रखते हैं। किसको रखते हैं, खुद को। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, खुद वाली पीढ़ी के अंदर हम अपने भाई बहन को भी लेते हैं, है ना। ये हमारी सेम पीढ़ी में होते हैं ना, जो हमारे चाचा मामा ताऊ के बच्चे होते हैं वो सारे भी हमारी पीढ़ी में होते हैं। तो इनको हम सारों को एक सीध में रखते हैं, बिल्कुल एक पीढ़ी में। लेकिन जो हमारे हस्बैंड वाइफ है वो भी तो हमारी पीढ़ी में है ना, तो उनको दिखाने के लिए हम इस साइन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये साइन तो सिस्टर ब्रदर का हो गया। अगर वाइफ दिखाना है तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी। इधर क्या आ जाएगी, इसकी वाइफ आ जाएगी या इसका हस्बैंड आ जाएगा। समझ आया। सेम पीढ़ी को दिखाना है तो सीधी डायरेक्शन में रखो, और अगर वाइफ हस्बैंड को दिखाना है तो उसको टेढ़ा बना दो। उसके बाद एक ऊपर पीढ़ी होती है हमारी, हमारे मदर फादर होते हैं, है ना।
और हमारे अंकल आंटी, अंकल आंटी के अंदर आपके सारे आ जाएंगे, चाचा चाची मामा मामी ताऊ ताई सारे आ जाएंगे अंकल आंटी में। तो ये वाले हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। नेक्स्ट एक पीढ़ी और ऊपर हमारे कौन होते हैं, हमारे जो दादा दादी नाना नानी है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ऊपर वाली पीढ़ी। दादा नाना दादी नानी ये सारे किस में आएंगे, ऊपर वाली में। फिर हमसे एक नीचे वाली पीढ़ी में कौन होता है भाई, तो हमसे एक नीचे वाली पीढ़ी में होते हैं हमारे बच्चे, हमारा सन एंड डॉटर। ठीक है, ये वाले आएंगे इस पीढ़ी में। हमारे जो भाई के बच्चे हैं वो भी इसमें, बहन के बच्चे हैं वो भी इसी में। फिर सबसे लास्ट पीढ़ी किसकी होती है, हमारे जो हमारे पोते पोती दोते दोती वो वाला है। तो ये पोत्र वाला क्वेश्चन आया था ना अभी, तो ये हमारे किस में आएंगे, नीचे वाले में। ठीक है, यही 5 पीढ़ियां एग्जामिनर पूछेगा, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अब एक चीज और याद रखनी है, जहां पे अब जैसे नाम है राम, नाम है राम, तो पता है आपको लड़के का नाम है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या देता है कि ए बी सी ए की बहन है, तो ऐसे कैसे पता लगेगा भाई सी लड़का है या लड़की है। तो उसके लिए आप साइन दोगे। साइन का मतलब क्या है, जहां पे आपको ये लगे ना ये लड़का है तो उसको पॉजिटिव साइन दे दो, प्लस का दे दो, लड़की है तो उसको माइनस का साइन दे दो। ऐसे अपने साइन बना लो, ताकि अब मैंने बोला ए बी का भाई है तो सेम पीढ़ी में रहेगा ना, ए बी का भाई। यहाँ पे देखो ए सेम पीढ़ी बना दी, अब ए भाई है ना तो प्लस रखेंगे। ठीक है, इससे ये पता लग गया भी ये लड़का है और सेम पीढ़ी है, भाई बहन का रिश्ता है, तो ये ए इसका क्या है, भाई है। मैंने बोला सी ए की पत्नी है, ए की पत्नी बोला है ना तो टेढ़ा रिश्ता, यहाँ पे सी आ जाएगा, पत्नी है तो माइनस है। ठीक है, मैंने बोला डी ए का बेटा है, डी ए का बेटा, भी बेटे नीचे वाली पीढ़ी में होते हैं ना, तो डी ए का बेटा है मतलब प्लस का साइन, बेटा है। मैंने बोला ई डी का दादा है, ई डी का दादा है, तो ई डी का दादा कैसे होएगा, डी का पिता होएगा उसका पिता होएगा, है ना, और डी का पिता और उसका पिता यानी एक और ऊपर, और दादा है तो प्लस। क्लियर है। मैंने बोला एफ सी की सास है, एफ सी की सास है, सास कौन होती है, सी क्या है इसमें, लड़की है ना, माइनस है, तो सास कैसे होएगी, सी का हस्बैंड होएगा, हस्बैंड की माँ होएगी, है ना। सी का हस्बैंड कौन है, ए है, ए की माँ कौन है, ए का पापा तो यहाँ पे आ गया था, तो इसकी माँ कौन होएगी, इनकी पत्नी, है ना, इसके फादर की पत्नी होएगी ना, कौन थी वो, एफ माइनस कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर वो कुछ भी पूछ लेगा कि भाई बी जो एफ है वो बी की क्या लगती है, एफ बी की क्या लगती है, एफ क्या है, लड़की है, ये एफ का हस्बैंड है, ये एफ का बच्चा है, ये इसका भाई बहन जो भी है, साइन का हमें नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, एफ क्या लगी, इसकी माँ लगी ना, इसकी भी, ये दोनों भाई बहन आपस में, एफ इसकी माँ है तो इसकी भी माँ लगी। अगर एग्जामिनर पूछ ले बी एफ का क्या लगता है, बी एफ का, तो आप ये क्लियर नहीं बता सकते कि ये बेटा है या बेटी है, तो वहां पे आप ऑप्शन में यही देखोगे बेटा या बेटी। ठीक है, ना तो आप इसको बेटा प्रेफर कर सकते ना बेटी कर सकते। ये था आपका ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा रिवीजन। तो आज से हम क्या करेंगे, हर वीडियो के अंदर लास्ट में कोई भी एक चैप्टर का छोटा सा शॉर्टकट रिवीजन रखेंगे, ताकि और भी अच्छे से हेल्पफुल हो आपके लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।